ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की बहुत ही रोचक तथा शिक्षा से ओतप्रोत कहानी का शीर्षक है सेवा धर्म ही असली भक्ति। दोस्तों, एक शहर में अमीर सेठ रहता था। वह बहुत से मिलों फैक्ट्रियों का मालिक था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांच करवा ली गई। जांच में कुछ भी नहीं निकला। फिर भी सेठ की बेचैनी बढ़ती गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर न नींद आने को तैयार और ना ही बेचैनी कम होने का नाम ले रही थी। वह रात को 3 बजे उठकर घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ा सुकून है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते उसके मन में हजारों विचार चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया था। वह थकान की वजह से एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली तो वह आराम से बैठ गया। इतने में वहां एक कुत्ता आया और उसकी एक चप्पल लेकर भाग गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बनी झुग्गी झोपड़ियों के बीच में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को करीब आता देखकर कुत्ते ने चप्पल छोड़ दी और वहां से भाग गया। सेठ ने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी रोने की आवाज सुनाई दी। वह और करीब गया तो एक झोपड़ी में से रोने की आवाज आ रही थी। उसने झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा तो वहां एक औरत फटे हाल मैली सी चादर पर दीवार से सट कर बैठी रो रही थी और बोल रही थी, हे भगवान, मेरी मदद कर। सेठ के मन में आया कि वह वहां से चला जाए। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में ख्याल आया कि आखिर वो कौन है और क्यों रो रही है, उसको क्या तकलीफ है। उसने अपने दिल की सुनी और वहां जाकर दरवाजा खटखटाया। उस औरत ने दरवाजा खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही गुदड़ी में लिपटी हुई 7-8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा। मैं तो घरों में झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे पेट पालती हूँ, मैं इसका इलाज कैसे कराऊं? सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, कोई भी देने को तैयार नहीं। सेठ ने कहा, तो ऐसे रात को रोने से मिल जाएगा क्या? औरत ने कहा, कल एक संत यहां से गुजर रहे थे, मैंने उनको मेरी समस्या बताई तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, वो सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे मांग रही थी। यह सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाया और उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज कराया। उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी
और उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी ले लिया। दोस्तों, सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे। उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो चुकी थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वह यह सोच रहा था कि आखिर वह कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच लाई। क्या यही ईश्वर है? यदि यही ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? ईश्वर ने तो बस उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमा कर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी जरूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे जीवन में कभी नहीं मिला था। तो दोस्तों, मानव और प्राणी मात्र की सेवा का धर्म ही असली भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हो तो इंसानियत अपनानी पड़ेगी और समय समय पर उन सब की मदद करनी पड़ेगी जो लाचार या बेबस हैं, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहता है। दोस्तों, क्या आप भी विचारों से सहमत हो?